हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो जल्दी से आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाइए। जल्दी से ज्वाइन कर लो क्लास को। मैं भी एकदम अच्छा हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। थोड़ा सा लेट हो गया, कल से कोशिश करूंगा टाइम पर आने की। तो कोशिश, आज भी मैं लैब में तो आ गया था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। लैब में तो आ गया था लेकिन क्लास ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों के लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज भी एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। आप लोग जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसको आप लोग 3-4 बार अगर नहीं करोगे तो छोटे छोटे सेम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दूसरी बुक से नहीं होंगे। फिर होता क्या है कि आप लोग कोई बुक उठा लेते हो, उससे जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्लास में वही आपसे होते हैं नहीं, और फिर आप परेशान होने शुरू हो जाते हो। तो जब तक आप लोग वहां से क्वेश्चंस, जब तक 3-4 बार क्वेश्चंस नहीं करोगे, याद रखना वो क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको आप लोग 3-4 बार करने की कोशिश करो। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, और यही आपके जो सिलेबस में आने वाला है, वो आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं इसी प्रायिकता के, प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चंस अपने पास आने वाले हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझना है। इस पॉइंट को आपको बहुत सही तरीके से समझने की कोशिश करनी है। प्रोबेबिलिटी के अपने पास आज और कल दो क्लासेस में पहले से लगवा रखी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो एक क्लास हम लोग और कर लेंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है इसको मैं बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, प्रोबेबिलिटी के उसने खुद, आप लोग जाकर सिलेबस देखिए, किसी से पूछने की जरूरत है नहीं। उसने खुद ने कहा है कि प्रोबेबिलिटी के आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं, इजी क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। बाकी 11th और 12th में बहुत सारी थ्योरम है, चाहो तो पूरा 12th भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अपने पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस तो अपने पास आएंगे लेकिन ये बाद में आएंगे। पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक समझाता हूँ। एक तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो अपने पास आता है, इसमें क्वेश्चन कॉइन वाले क्वेश्चंस आते हैं अपने पास। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपने पास क्वेश्चंस होते हैं कॉइन्स वाले। किसी भी कॉइन को आप लोग उछालते हो सकता है एक कॉइन भी आप लोग उछालो, हो सकता है दो कॉइन भी आप उछालो, हो सकता है तीन कॉइन भी उछालो, हो सकता है चार कॉइन भी आप लोग उछाल सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चंस अपने पास आता है वो अपने पास आता है डाइस वाले, सिक्के वाले क्वेश्चंस। अपने पास पासे वाले क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी डाइस को आप लोग फेंकते हो, और ये आप लोगों को पता होगा किसी भी डाइस के ऊपर जो लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 तक अपने पास संख्याएं लिखी होती हैं। तो फिर अपने पास क्वेश्चंस आते हैं डाइस वाले। पहले इनका मैं बेसिक समझाऊंगा सभी क्वेश्चंस का। ना ना रेसी, मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं वो करना है। बड़े बड़े कमेंट सब करना है नहीं, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। एक्स्ट्रा किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी एक्स्ट्रा कोई भी कमेंट करोगे, आप कॉपी और पेस्ट सीखो और उसको करते रहो, करते रहो। मैं रिप्लाई अभी नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मैं करूंगा, क्योंकि हर बार कमेंट देखकर अगर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो फिर पूरा जो क्लास है वो रिप्लाई पर ही चली जाएगी। इसलिए आप लोग कंप्लीट पढ़ना, कंप्लीट चीजें आप लोग समझना। इसकी थ्योरी ही मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तीसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है डाइस के बाद अपने पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने पास कार्ड्स वाले, जो ताश के पत्ते होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अपने पास एक क्वेश्चन बनता है कार्ड्स वाला। चौथे टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपने पास बॉल्स वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एक बैग में अपने पास काली, हरी, नीली, पीली, सफेद, इतने टाइप की बॉल्स हैं, उसमें से आपको एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल निकालनी है।
तो क्या लाल कलर आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, लाल कलर नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर जो आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चंस हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स वाले क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो ये अपने पास क्वेश्चंस थे, और अपने पास 6 नंबर, फिर हम लोग जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस अपने पास बचेगा उनको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये इस प्रकार से अपने पास 6 क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप के। और याद रखना, क्योंकि एसएससी ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन उसने सिलेबस में जो लिखा है वो प्रोबेबिलिटी लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। अब आप लोगों से अगर एक छोटी सी बात मैं प्रत्येक बच्चे से पूछने की कोशिश करूं, तो मुझे इतनी बात आप बताइए कि क्या अपने पास आप लोग कार्ड्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हो, तो यहां पर मुझे ये बताइए, कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो यहां पर, या छोड़ो कार्ड के बारे में ही छोड़ो, आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर अपने पास दो, तो एक बैग में दो तो रेड कलर की बॉल है, या दो तो अपने पास ब्लू कलर की बॉल है, और अपने पास रेड जो अपने पास ब्लू जो है वो दो है, रेड जो है वो अपने पास तीन है। ये जो अपने पास दो है, ये अपने पास ब्लू कलर की बॉल है। और अपने पास यहाँ पर जो बॉल है ब्लैक कलर की, ब्लैक बॉल अपने पास, ये ध्यान रखना ब्लू है, ये ध्यान रखना ब्लैक है, ये ब्लू वाला ब्लू है। और ये ब्लैक कलर की जो बॉल है वो अपने पास मान लो है 25। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बैग हम लोगों ने लिया, और यहां पर उस व्यक्ति ने उस बैग में तीन, दो तो ब्लू कलर की बॉल डाल दी, तीन रेड कलर की बॉल डाल दी, और 25 ब्लैक कलर की बॉल डाल के उस बैग को एक जगह रख दिया। अब बैग के आपको अंदर नहीं देखना, बैग से एक बॉल आपको निकालनी है। यदि बैग से एक बॉल निकालनी है और आपके साथ शर्त लग गई कि क्या, आप पहले बता दो कौन से कलर पर शर्त लगाओगे। शर्त आपके साथ ये लग गई कि पहले आपको बताना है कि ब्लू कलर की बॉल आएगी, आपने बोला ब्लू कलर की बॉल आएगी, और आपने हाथ दे के निकाला, अगर ब्लू कलर की बॉल आ गई तो आपको मिलेंगे यहां पर कितने रुपए, 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये लीजिए। अगर आपने ब्लू बोला और ब्लू कलर की ही अगर बॉल आ गई तो आप लोगों को यहां पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। पहली आपके पास ये है, लेकिन पहले आपको बोलना है, आपने कहा कि रेड कलर की बॉल आएगी, और उसके बाद अगर रेड कलर की ही बॉल आ गई तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। और आपने पहले बोल दिया कि ब्लैक कलर की, आपने देखा नहीं, आंखें बंद करके उसमें से निकाली, और ब्लैक कलर की ही बॉल आ गई, तो आप लोगों को मिलेंगे अपने पास 5 लाख रुपए। मुझे प्रत्येक बच्चा एक छोटी सी बात सारे लोग समझाने की कोशिश करो। अगर आपके पास उसने शर्त रखी कि पहले आपको बोलना है, फिर बैग में हाथ देना है और एक बॉल निकालनी है, आपने जो कलर की बॉल बोली और वही अगर निकल कर आ गई तो आपके पास 5 लाख रुपए आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मुझे सारे बच्चे मिलकर ये बताइए कि क्या आप लोग कौन से पर बैट लगाओगे। यहां पर जो बोलोगे ब्लू वाले पर लगाओगे, रेड वाले पर लगाओगे, या ब्लैक वाले पर लगाओगे। हाथ देखे बिना देखे अगर बॉल निकाल दे हो तो सबसे ज्यादा संभावनाएं किसकी है, ये बात आप लोग बताओ सभी लोग। सभी लोग मुझे ये बताइए कि यहां पर सबसे ज्यादा जो संभावना अपने पास है वो कौन से पर बेट आप लोग लगाओगे। तो सारे बच्चे ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अपने पास यहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं आपको लग रही है कि यार 25 बॉल ब्लैक पड़ी हुई है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो संभावनाएं लग रही हैं वो ब्लैक कलर की बॉल बाहर निकालने की संभावना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही समझ पा रहे हो। यहां पर तो ये बात मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही है अपने पास प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी इसी हिसाब से, गैम्बलिंग के हिसाब से शुरू हुई थी, धीरे धीरे ये अपने पास एक चैप्टर बन गया। तो मैथ्स ही अपने पास प्रोबेबिलिटी मतलब मैथ्स में आता है, और मैथ्स अपने पास हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। एसएससी ने टॉपिक जोड़ दिया है, रेलवे सीडीएस में पहले से ही आता है, बैंक में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये जो ब्लू कलर अपने पास है, अगर अपने पास यहां पर ब्लैक, तो अपने पास टोटल, अब बात है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सर हमारे दिमाग ने कहा ब्लैक हम लोग करेंगे, ब्लैक निकालेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है 25 में से कोई ना कोई आने की संभावना है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये अपने पास ब्लू कलर की कितनी बॉल थी, दो, तो यहां पर अपने पास ब्लू आने की, जैसे आप लोग हाथ देकर निकालोगे, ब्लू कलर की दो में से एक बॉल आने की संभावना है, और टोटल जो संभावनाएं हैं वो अपने पास 30 है। तो ब्लू कलर की बॉल आने की संभावना अपने पास 1/15 होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 1/15 होगी, याद रखना आप लोग। यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि रेड कलर आने की संभावना क्या होगी, तो रेड टोटल अगर हाथ दोगे, बॉल अगर निकालोगे, तो संभावना है कि रेड कलर के अपने पास 3,
बट्टे में अपने पास 30 होगा। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी संभावना मुझे बताइए, क्या 1/10 है क्या? और ब्लैक कलर की बॉल आने की जो संभावनाएं हैं वो 25 बॉल हैं और अपने पास नीचे 30, तो ये कितना है अपने पास 5/6। ये ब्लैक कलर के आने की, ब्लू कलर के आने की संभावना है, ये रेड कलर की, और ये ब्लैक कलर के आने की संभावनाएं हैं। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे शर्त लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना इसकी है, क्योंकि वहां पर टोटल अपने पास बॉल सबसे ज्यादा ब्लैक बॉल है। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, संभावना अपने पास होती क्या है, प्रोबेबिलिटी अपने पास होती है कि अपने पास टोटल, अपने पास जो फेवरेबल जो अपने पास आउटकम है, अपॉन टोटल आउटकम्स। मैं सारी चीजें समझाऊंगा, 100% प्रोबेबिलिटी आपको समझा दूंगा। लेकिन जो क्वेश्चन भाई मैं आप लोगों को दूं, उसको कम से कम आप लोगों को 4-5 बार करने हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कीजिए, आपसे होने शुरू होंगे। नहीं तो वही सेम क्वेश्चन आप लिखकर भेज देते हो कि सर ये नहीं हो रहा है, तो फिर आपसे चीजें होंगी नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सेम टाइप के, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा, मैंने बॉयज और गर्ल्स बिठा दिया, वहां पर बोल दे देगा और कोई फ्लैग दे देगा, तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना कि आप लोग 4-5 बार किया करो इन्हीं क्वेश्चंस को। नए क्वेश्चन कर, फिर आप नए क्वेश्चन करना शुरू करो, 100% होने शुरू होंगे। अपॉन नीचे जो होता है अपने पास, वो होता है टोटल आउटकम्स, या टोटल जितने भी इवेंट्स वहां पर हैं, आउटकम या टोटल इवेंट्स, वो अपने पास जो होगा, वो ऊपर तो अपने पास फेवरेबल जितने हैं, जितने अपने फेवर में है, दो ही बॉल है 30 में से, तो अपने फेवर में है कि यार दो संभावनाएं बनती हैं अपने पास। टोटल अगर मैं 30 मानूं, तो उसमें से दो बॉल रेड हैं या दो बॉल ब्लू हैं, तो दो अपॉन टोटल कितनी बॉल हैं अपने पास? 30 बॉल हैं। 100% आपको समझ में आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, किसी चीज के होने और ना होने की जो संभावनाएं हैं, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। किसी चीज के होने की और किसी चीज के नहीं होने की जो संभावनाएं हैं, वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक होता है। या तो कोई चीज हुई नहीं, जैसे आप मुझे बताओ उसमें से व्हाइट बॉल कितनी निकलेंगी, व्हाइट बॉल आने की संभावना कितनी है? तो व्हाइट बॉल जब उसमें है ही नहीं, तो संभावना कितनी है? 0 संभावनाएं हैं। तो 0 से लेकर अपने पास प्रोबेबिलिटी, सारी ही बॉल ब्लैक है। 30 बॉल डाली, 30 की 30 बॉल ब्लैक डाल दी, तो ब्लैक बॉल में से अगर निकालोगे तो पूरी संभावना है कि ब्लैक ही अपने पास आएगा। तो टोटल 30 अपॉन अपने पास टोटल 30, यानी कि संभावना कितनी होगी? 1। मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अपने पास 0 से लेकर 1 तक अपने पास होती है। ये चीज ध्यान रखना, पूरा का पूरा 0 से 1 तक होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना। अब मैं आपको सब बताने की सिखाने की कोशिश करता हूं। देखना, सबसे पहले मान लो आप लोग कोई भी यहां पर अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं 3 चीजें समझाता हूं, फिर 3 पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। सबसे पहले 3 कॉइन्स में आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। 3 पॉइंट पर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो यहां पर अपने पास ये जो है, यहां पर अपने पास सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कॉइन्स के बारे में। और ये चीज भाई आप लोग लिख भी सकते हो। सबसे पहले मैं इनकी थ्योरी समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करूंगा। कोई भी अगर कॉइन आप लोगों ने देखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि अपने पास या तो उसके ऊपर दो ही चीजें होती हैं, या तो अपने पास हेड होता है या अपने पास उस पर टेल होता है। हेड को हम लोग एच से डिनोट करेंगे और टेल को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। हेड को वो ध्यान रखना शीर्ष लिखता है और इस चीज को वो तल लिखता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। हेड को हम लोग एच से डिनोट करेंगे और टेल को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। मान लो आपने कोई भी कॉइन उछाला, एक कॉइन आपकी जेब में होगा, कोई भी कॉइन आप लोग उछालिए। जैसे ही कॉइन आप लोग उछालोगे, तो या तो अपने पास आने की संभावना है हेड, या अपने पास आने की संभावना है टेल। या तो हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है। तो टोटल जो आउटकम्स हैं, टोटल जो इवेंट्स यहां पर हैं, वो या तो अपने पास हेड आ सकता है और या अपने पास क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या अपने पास टेल आएगा। अगर आप लोग एक ही कॉइन को उछालते हो, तो ये बात बोलिए एकदम ठीक है क्या? अनिरुद्ध, उनको कर लो, नहीं आएंगे तो वो 6-7 जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं करवा दूंगा भाई। चित या पट भी बोलेगा, बिल्कुल ठीक है। चित या पट, शीर्ष तल, कुछ भी बोल सकता है। ये चीज हिंदी में, इंग्लिश में लेकिन एक ही चीज होगी, अपने पास हेड और टेल। इसी से मैं आप लोगों को समझा दूंगा।
यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास हेड और टेल, अगर आप एक कॉइन उछालते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल अपने पास जो आउटकम्स हैं वो कितने हुए? अपने पास दो। अब कोई कहे कि हेड आने की संभावना क्या है, तो आधी संभावना अब की बार अगर कोई शर्त लगाए हेड पर लगाओगे या टेल पर लगाओगे, और मैं पूछूं कि क्या संभावनाएं हैं, तो याद रखना अपने पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आधी बार हेड आने की संभावनाएं हैं, आधी बार अपने पास टेल आने की संभावनाएं हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए। अगर मैं दो कॉइन उछालता हूं, या तो दो कॉइन को साथ उछालता हूं या एक ही कॉइन को दो बार उछालता हूं, तो दोनों कॉइन अगर मैं साथ उछालूंगा और जैसे ही मैं ऐसे करके देखूंगा, तो या तो अपने पास दोनों पर हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर यहां पर तो हम लोगों ने सबसे पहले याद रखिए ओनली और ओनली एक कॉइन के बारे में हम लोगों ने बात की। यहां पर अगर मैं बात करता हूं एक कॉइन के बारे में, अब अगर मैं दो कॉइन के बारे में बात करूं, तो याद रखिए दो कॉइन में या तो दोनों हेड आ सकते हैं। दो कॉइन की अगर मैं बात करूं, तो या तो दोनों पर हेड आएंगे, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर हेड दूसरे पर पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ सकता है, या दोनों पर ही अपने पास टेल आ सकते हैं। एक बार मुझे सारे बच्चे मिलकर बताओ कि इसके अलावा कोई और संभावनाएं बन सकती हैं क्या? अगर बन सकती हैं तो कमेंट में लिखकर आप लोग बताना। हर चीज का मैं बेसिक समझा रहा हूं, आप इसमें से कुछ बच्चे इस चीज को अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, और जब कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी घबराहट भी होती है कि कितनी चीजें हैं, क्या क्या मुझे पढ़ना है। लेकिन जैसे इसको एक बार पढ़ लोगे, हर चीज क्लियर हो जाएगी। बस मेरे क्वेश्चंस जो है वो 4-5 बार आप लोग कर लेना। इसके अलावा कोई भी संभावनाएं नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। परमुटेशन का क्वेश्चन भी हितेश बचे हुए करवा दूंगा भाई, मैं करवा दूंगा आपको। लास्ट में जो परमुटेशन के 6 क्वेश्चंस बच गए वो भी करवा दूंगा, लेकिन कोशिश क्या करो कि आप लोग करो। यहां पर अगर मैं बोलता हूं, मुझे ये बताइए, अगर मैं 3 कॉइन्स उछालता हूं, मैं 3 कॉइन्स अगर कभी भी ऊपर की तरफ उछालता हूं, 1 2 3, 3 कॉइन उछाले या अपने पास एक ही कॉइन को 3 बार उछालो, दोनों बात एक ही है। 3 कॉइन एक साथ उछालो या एक ही कॉइन को पहले उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला, तो तीनों कॉइन्स पर अपने पास आने की जो संभावनाएं हैं, तीनों कॉइन्स पर हेड, हेड और हेड आ सकता है। तीनों कॉइन्स पर हेड, हेड और हेड आ सकता है। हेड, हेड और टेल आ सकता है। हेड, टेल और हेड आ सकता है, देखिए। या अपने पास हेड, टेल, हेड और हेड आ सकता है। या अपने पास यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि तीनों ही कॉइन्स पर अपने पास टेल आ सकता है, तीनों कॉइन पर टेल आ सकता है, या टेल, टेल और हेड आ सकता है, या टेल, हेड और टेल आ सकता है, या हेड, टेल और टेल आ सकता है। मुझे बताइए क्या इस 8 के अलावा और कोई संभावना बनेगी क्या? एक बार मुझे सारे लोग मिलकर बताना। जैसे आप लोग 3 कॉइन उछालते हो तो अपने पास टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विकास, जो क्वेश्चन मैं सारे क्लास में करवा दूं भाई, उसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ नहीं मिलेगी। कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा उसका दे दूंगा, लेकिन आप ये सोचो कि यहां भी सर सोल्व करवाओ सारे क्वेश्चन और हमें घर पर भी सारे क्वेश्चन सोल्व करके दो, वो नहीं हो पाएगा भाई। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे? वो तो मैं क्लास में करवा रहा हूं, आप क्लास से साथ साथ लिख लीजिए या कीजिए। जो क्वेश्चन क्लास में मैं सोल्व करवा चुका हूं उसका सॉल्यूशन तो मैं कैसे लिख कर दूंगा भाई? विकास, फिर आप शायद सुने ही नहीं आप। यहां पर देखिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर टोटल संभावनाएं 2 हैं, यहां पर टोटल संभावनाएं 4 हैं, और यहां पर टोटल संभावनाएं अपने पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं? अपने पास 8 हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी मैं आप लोगों से ये बोलूं कि कोई भी 3 कॉइन अगर उछाले तो 3 हेड आने पर आप शर्त लगाओगे या 2 हेड आने पर शर्त लगाओगे, तो आप कहोगे सर 2 हेड 3 बार आ सकते हैं। तीनों ही हेड आने की तो बहुत, जैसे आप कभी अगर खेलते हैं कुछ गेम वगैरह, आप लोग अगर देखते हो या अपने पास यहाँ पर अगर ये चीजें देखते हो कि जैसे टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में आप देखते हो 3 पत्ती खेलते हैं, उसपे तीनों इक्के आने की बहुत कम संभावना है। तो 3 बार उछालेगा, पहले हेड आ गया, फिर उछाला फिर गया, तीसरी बार हेड आने की संभावना 8 में से सिर्फ एक बार है। 8 बार उछालोगे तो उसमें से अपने पास एक बार है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। लेकिन 2 हेड आने की जो संभावनाएं हैं, 2 हेड आने की संभावना वो 3/8 में से 3 बार आ रहा है, तो 3/8 होगा।
यहां पर बैठे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि सर मान लो मैंने कॉइन उछाला और अपने पास टेल आ गया, अगली बार फिर मैंने कॉइन उछाला तो फिर से टेल आ गया, तो यहां पर तो दोनों बार ही टेल आ गया, दो बार मैंने कॉइन उछाला है और दोनों बार टेल आ गया, तो टेल आने की संभावनाएं तो पूरी पूरी हो गई। तीसरी बार फिर उछाला फिर टेल आ गया, क्या नहीं आ सकता? क्या जरूर आ सकता है, लेकिन ये लेते हैं हम लोग बड़ी कंडीशंस में। जैसे एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, चार बार उछाला, पांच बार, छह बार उछाला और छह की छह बार टेल आ गया। ये लो, तो सर हमेशा टेल आता है, संभावना टेल आने की एक है, क्योंकि एक दिन मैंने छह बार सिक्का उछाला और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल आने की प्रायिकता एक होगी। सर छह बार उछाला था और छह की छह बार टेल आया था, तो एक होगी। तो ऐसा नहीं होता, ये एक बार नहीं उछालते, इसको हजारों बार जब करके देखोगे तो जितनी बार आपका टेल मिलेगा उतनी ही बार आपका हेड मिलेगा। ये लगभग सेम होता है, ऐसा नहीं कि हजार बार उछाल लिया तो अपने पास 500 बार पक्का होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 499 बार हो और ये 501 बार हो, लेकिन अप्रोक्स संभावनाएं लेकर हम लोग चलते हैं, प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं कि ऐसा होता है कि अपने पास दो में से एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। लाख बार अगर उछालोगे तो और नजदीक आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम अगर उछालोगे तो 1/2 और 1/2 हो जाएगा। जैसे आप लोग तुक्के लगाते हो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश में, तो अगर मैथ्स के चार ऑप्शन हैं तो 25% संभावनाएं हैं आपके क्वेश्चन सही होने की। ये है प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ जाने के बजाय मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो अपने पास दो, तो एक कॉइन एक बार अगर उछालते हो तो टोटल आउटकम्स दो हैं, दो बार अगर उछालते हो तो टोटल आउटकम्स चार हैं, तीन बार उछालते हो तो टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हैं? आठ हैं। तो यहां से इतना करने के बाद मैं बोलता हूं चार बार उछालो, तो चार बार लिख थोड़ी ना पाओगे कि टोटल अपने पास यहां पर हेड 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 टेल टेल टेल, ये इधर आया ये इधर आया, इतना नहीं लिख पाओगे। तो इस चीज को अब आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा आपको? इस चीज को याद करना पड़ेगा कि 2 की पावर n होता है, एक बार उछालते हो तो 2 की पावर 1, दो कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 2, तीन कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 3, चार कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 4। ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 16 है। अगर 5 उछालते हो तो 2 की पावर 5 अपने पास 32 होगा। इसी प्रकार से आगे अपने पास चलता रहेगा। हो सकता है आप लोग 8 उछालो तो 2 की पावर 8 अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 512 या 256, 256 हो जाएगा 2 की पावर 8। ये अपने पास इस प्रकार से टोटल आउटकम्स हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ठीक है श्री राम यादव, ये क्लास भी आपको मिलेगी, तुक्के कैसे लगाएं इसकी भी पूरी क्लास में आपको लगाता हूं। तो पूरी 4-5 दिन चलेगी वो क्लास, एक दिन में हो नहीं पाएगा। पूरी क्लास, बड़ी क्लास चलती है भाई, तुक्के कैसे लगाएं इसकी। तो हो सकता है आप यहाँ पर ऑफलाइन लीजिए एक बार, और उसका जो चार्ज है वो जमा करवा के ऑफलाइन, और फिर 6 महीने लगातार डेली आके तुक्के लगाने की प्रधान विधि में आपको समझाऊं। तो आगे चलें। देखिए, ये सबसे पहले बात होती है अपने पास किसकी? सबसे पहले बात होती है कॉइन्स की। अब मैं बात कर रहा हूं जो अपने पास दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं? सेकंड टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं डाइस वाले, और तीसरे क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास कार्ड्स वाले। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको, क्योंकि पहली बार कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा इस पर पहली बार कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं एकदम अच्छे से दो बार समझाऊंगा। पहले यहां पर बताता हूं, फिर क्वेश्चन करवाते टाइम एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा, तो चीजें आपको समझ में आएगी। अगर आप लोग एक डाइस अगर फेंकते हो तो किसी भी डाइस पर मुझे बताइए कितना कितना लिखा हुआ होता है? तो किसी भी डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इस प्रकार से 6 अंक लिखे होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी डाइस देखी हो तो डाइस आप लोग रीजनिंग में जरूर देखते होंगे, या अपने पास क्यूब बनाते टाइम इस प्रकार का हम लोग बनाते हैं, जिसमें से तीन अपने पास 1, 2, 3 पृष्ठ दिखाई देते हैं, एक ऊपर वाला एक साइड वाला। ये तीन पृष्ठ तो आपको दिखाई देते हैं, बाकी आपको दिखाई देता है नहीं। या तो आपको सामने वाला पृष्ठ दिखाई देता है, या आपको ऊपर वाला दिखाई देता है, या आपको साइड वाला। ये तीन ही पृष्ठ आपको दिखाई देते हैं, एक ऊपर वाला और एक साइड वाला। तीन तो दिखाई देंगे और तीन दिखाई नहीं देंगे। टोटल इसके जो फेस होते हैं वो अपने पास 6 फेस होते हैं किसी भी डाइस के। तीन आपके सामने होते हैं और तीन इसके पीछे होते हैं, एक ऊपर वाले के नीचे, एक साइड में, एक पीछे की तरफ। उम्मीद है लूडो वाला गेम बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास देंगे विशाल भाई,
क्वेश्चन भी देंगे। यहां पर अपने पास तो दूसरे टाइप का, अगर हम लोग एक डाइस की बजाय दो डाइस अगर फेंकें, एक डाइस की बजाय अगर दो डाइस हम लोग फेंकते हैं, तो याद रखना एक डाइस में तो अपने पास 6 ही हैं, लेकिन दो डाइस जब फेंकोगे तो दोनों पर हो सकता है एक और एक आ जाए। दोनों पर, पहले पर एक, दूसरे पर दो, इस पर एक, इस पर तीन, इस पर एक, इस पर चार, इस पर एक, इस पर पांच, इस पर एक और इस पर छह। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पर अपने पास दो, एक आ जाए, दो और दो आ जाए, दो और तीन आ जाए, दो और चार आ जाए, दो और पांच आ जाए और दो और छह आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीन और एक आ जाए, तीन और दो आ जाए, चार और एक आ जाए, चार दो आ जाए, पांच और अपने पास एक आ जाए, पांच और दो आ जाए, छह और एक आ जाए। क्या इतनी संभावनाएं अपने पास बन सकती हैं क्या? आगे पूरा आप लोग, कोई बच्चा अगर लिखना चाहता है, विशाल भाई पूरा आप लिख लेना इस टाइप से, अगर लिखना चाहो तो तीन पांच तीन छह, फिर अपने पास चार एक, चार दो, चार तीन, इस प्रकार से सारे लिख सकते हो। पांच एक, पांच दो, छह दो, ये सारे के सारे आप लोग लिख सकते हो यहां पर इस प्रकार से। मुझे बताइए क्या आप लोग इनको लिख लोगे क्या? तो टोटल अपने पास यहां पर तो आउटकम्स जो बने थे वो ओनली 6 ही बने थे, और यहां पर जो टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो मुझे बताइए 6 की पावर, क्या अपने पास दो, यानी कि 36 हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्योंकि यहां से 6 से, एक से ये 6 है, फिर अपने पास ऐसी 6 लाइन है, तो 6 की पावर अपने पास 6 हो जाएगा 36। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। मैं तो यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको कभी भी तीन डाइस अगर उछाल दें, हम लोग तीन डाइस अगर फेंक दें, तो उनके टॉप पर तो अपने पास यहां पर टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो 6 की पावर 3, 216। कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर में चलता है, और अगर आप डाइस अगर फेंक रहे हो तो 6 की पावर में चलता है। एक बार फेंकते हो तो 6 की पावर 1, दो बार फेंकते हो तो 6 की पावर 2, तीन बार फेंकते हो तो 6 की पावर 3, चार बार फेंकते हो तो 6 की पावर 4, पांच डाइस अगर फेंकते हो तो 6 की पावर 5। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। जितने अपने पास कॉइन में 2 की पावर चल रहा था, और यहां पर 6 की पावर चलना शुरू हो जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि दो डाइस अगर फेंके गए, हम लोगों ने दो डाइस फेंके, तो उनके ऊपर वाले हिस्से पर दोनों का सम 7 हो। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि दोनों के सम का 7 होने की संभावना क्या है। अब आपको तीन फेस तो उसके दिखाई देंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे उसके टॉप पर दो डाइस हम लोगों ने फेंके, तो टॉप पर 7 आने की संभावनाएं क्या होंगी? आप लोग ऐसा अगर हम लोगों से पूछे तो टोटल आउटकम्स 36 हैं, 7 एक तो यहां पर आ रहा है, देखिए ये रहा 7, और कितना आएगा? 4 और 3 से भी आएगा 7। 7 एक अपने पास ये रहा 2 और 5 से आ जाए, एक अपने पास ये रहा यहां पर, और ढूंढिए 7 कहां से आएगा? 6 और 1 से आएगा, 7 ये आ गया। और क्या अपने पास 3 और 4 से भी आएगा क्या? 7 एक बार ये आ गया है। तो मुझे बताइए 7 आने की टोटल जो संभावनाएं हैं वो क्या 6 हैं क्या अपने पास? सम अगर मैं बात कर रहा हूं दोनों के सम की, तो दोनों के सम का दोनों के सम का 7 आने की जो संभावनाएं बनती है वो कितनी बनती है? 6 बनती हैं, और 6 बनती हैं, और टोटल आउटकम्स कितने अपने पास? 36। तो अपने पास आंसर कितना होगा? टोटल सम 7 आने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो अपने पास 1/6 है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? अजय, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कहेगा हम लोगों को कि बताइए टोटल अपने पास 7 आए। यहां पर इनका जो सम है, दोनों डाइस हम लोगों ने दो डाइस फेंकी हैं। कितनी डाइस फेंकी हैं? दो डाइस हम लोग थ्रो कर रहे हैं। देन ऊपर वाला जो अपने पास टॉप पर जो है, उनका 6 आने की संभावनाएं क्या है? टॉप पर 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो टॉप पर 6 आने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए। तो मुझे बताइए एक तो ये होगी क्या, और क्या होगी? पहले पर अपने पास 2 आ जाए, दूसरे पर अपने पास 4 आ जाए, दूसरी अपने पास ये होगी। और पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, ये होगी। पहले पर 5 और दूसरे पर 1 आ जाए, ये भी होगी। पहले पर 4 और दूसरे पर 2 आ जाए, ये भी होगी। तो मुझे बताइए सम अगर 6 बनाना है, तो वहां पर अपने पास टोटल जो होगा वो कितना होगा? 5 अपॉन अपने पास 36। तो ये अपने पास सम अगर 6 लेना है, तो 6 सम अपने पास जो टॉप है उसके सम पर 6 आने का, सम 6 होना चाहिए दोनों का।
पहले डाइस को फेंका, दूसरे डाइस को फेंका, पहले पर अपने पास कितना आया वो टॉप पर, दूसरे पर कितना आया टॉप पर, उन दोनों का जो सम होना चाहिए, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वो 6 होने की संभावना क्या होगी। तो ऊपर तो हम लोग फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं कि कितने बार अगर फेंकें तो 36 में से कितने होंगे जिसमें से अपने पास 6 आए। पहला तो अपने पास 6 आने के अपने पास 5 होंगे। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सम मतलब जोड़ भाई सत्यमेव, सम मतलब जोड़, जोड़ का मतलब योग। योग 6 आने की संभावना क्या होगी, मैं तो आप लोगों को यह समझाने की या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या जैसे कभी 4 पूछ सकता है, सम 10 आने की संभावना क्या होगी, 10 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो क्या उस कंडीशन में आप सारे बच्चे बैठकर यहां पर यह करोगे क्या कि सम 10 पहले में 1 और 2 लिखो, या थोड़ी देर पहले ऐसे सारे लिख कर देखे और सम 10 देखे, आप सारे लिखो 36 के 36 कंडीशन, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो जब भी अपने पास सम जो है दोनों पर अगर सम की बात वो कर रहा है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन करने के बजाय हम लोग एक टेबल याद कर लेते हैं। याद रखना, अगर 2 डाइस आप लोग फेंक रहे हो और उस पर अगर सम कभी भी अपने पास 2 आएगा, तो ऐसी जो फेवरेबल जो कंडीशंस अपने पास होती हैं, सम कितना आया, सम अपने पास आया 2, तो याद रखना सम 2 आने की जो फेवरेबल अपने पास आउटकम्स हैं, सम अगर 2 आए, और आपको मैं बता दूं भाई सम का मतलब दोनों पर योग, योग अगर कभी भी अपने पास 2 आए तो उसकी जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, ये याद करने का तरीका है कि इससे कम होता है, जो 2 आएंगे उससे, जैसे सम 2 अगर चाहिए ना तो उससे एक कम होता है। तो आपको ये लिखने की देखकर जरूरत नहीं है, और लिखते टाइम हो सकता है एक गलती भी हो जाए आपसे। ये अपने पास सम कितना चाहिए, इसको सम कहां गया, वो मिटा दिया क्या मैंने, सम वाला साइड मिटा दिया। सम थोड़ी देर पहले अगर आपको याद है तो आपको 5 6 चाहिए था, तो 6 के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो एक कम होता है 5, ये चीज आप रट के बैठ जाओ। 6 अगर हैं तो वो 5 होगा, ये चीज आप रट के बैठ जाइए। जैसे यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, अपने पास सम 7 आए, तो 7 ऐसे काउंट थोड़ी ना करोगे 7 कब कब हो रहा है, 7 से एक कम कर दो और अपने पास फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो अपने पास 6 होंगे, जस्ट एक कम होता है। ये एक याद रखने का तरीका है, बोलिए ठीक है क्या। लेकिन याद रखने का तरीका ये कहां तक है, ये ओनली 7 तक है। जैसे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सम 7 से बड़ा भी आ सकता है अपने पास। तो मैं ये बताने की या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ऐसे कौन कौन से होंगे। अगर मैं कहूंगी सम कब आएगा, जब अपने पास दोनों पर 1 और 1 आए, तभी अपने पास 2 आने वाला है। यदि कभी भी 3 आए, 3 की संभावना है, अगर सम 3 हो तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2। 2 कौन कौन से होंगे, अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो 1 और 2 होगा, और 2 और 1 होगा। इसके अलावा आप खुद सोचिए, क्या सम कभी 3 आ सकता है क्या, सोचो आप। एमडी यासीन मैं सब पढ़ाऊंगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि सर 7 तक बता के फिर छोड़ देंगे, और आगे की जो चीजें वो मैंने खुद नहीं कहा ये 7 तक है, आपने क्वेश्चन दाग दिया भाई। मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके साथ कंपटीशन में हूं, कि आप भी एसएससी में बैठ रहे हो, मैं भी एसएससी में बैठ रहा हूं। मैं कुछ चीजें छुपा जाता हूं बहुत बहुत सारी, ताकि बच्चों को नहीं आएगा तो मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा और आपका कोई भी कंपटीशन नहीं है, जितनी चीजें आपके साथ होंगी वो मैं सारी की सारी आपको बताकर, पढ़ाकर, डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा। आप घबराओ मत, एक बार इन चीजों से टेंशन मुक्त हो, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उन चीजों को पढ़ने में मजे लो आप, कि आपको चीजें समझ में आए। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ये सोचिए कि 4 कब कब आएगा, आप तो इसको सोचो। तो जो 4 आएगा वो याद रखना कब हो सकता है, 4 की होंगी कितनी, 3, और कब कब हो सकता है, 1 और 3 हो, अपने पास 3 और 1 हो, और 2 और 2 हो। इसके अलावा मुझे बताइए, ये चीजें जो मैं पूछता हूं इनके बारे में आप सोचा करो, विचार किया करो, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन बनता है तो बात करें। चिंता चिता के समान होती है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, कि 5 अगर आए तो 5 आने की संभावना कितनी होगी, तो 4 बनती है, मुझे पहले से पता है, लिखने से पहले से ही, ताकि एग्जाम में मुझे लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। बाकी लिख भी सकते हो। 5 अगर अपने पास आएगा तो अपने पास 1 और 4 हो सकता है, अपने पास 4 और 1 हो सकता है। पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, या पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, तो ये जो अपने पास टोटल संभावनाएं हैं ये अपने पास 4 बनती हैं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या।
टोटल 6 नंबर जो अपने पास है, 6 की संभावनाएं कितनी बनेंगी? सम अपने पास होगा 5, तो अपने पास यहां पर कौन कौन सी बनेंगी? 1 और 5 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है, 3 और 3 हो सकता है। ये लीजिए, ये अपने पास संभावनाएं बन रही हैं 5, ये अपने पास आंसर आ गया। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास 7 आए तो 7 जो होगा उसकी संभावनाएं कितनी बनती हैं? 6 बनती हैं। ये लीजिए, तो कौन कौन सी बनेंगी? 1 और 6 हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है। ये 7 संभावनाएं अपने पास बनती हैं। इसके अलावा याद रखना, कभी भी अगर अपने पास यहां से उल्टा शुरू हो जाता है, 8 अगर बने तो 8 के लिए ध्यान रखना 5 संभावनाएं होंगी, 9 अगर बने तो उसके लिए 4 संभावनाएं होंगी, 10 अगर बने तो उसके लिए 3 होंगी, अगर अपने पास यहां पर 11 बने तो उसके लिए 2 होंगी, और अगर अपने पास 12 बने तो उसके लिए 1 होगी। यदि कभी भी अपने पास 12 बनता है तो याद रखना 12 ओनली 6 और 6 से ही बन सकता है, ये अपने पास 12 बनता है। यहां पर अपने पास जब 11 बनेगा तो 5 और 6 हो सकता है, और 6 और 5 हो सकता है, दो ही संभावनाएं अपने पास बन सकती हैं। तो अपने पास यहां से उल्टा शुरू होता है, तो ये टेबल बनाना। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बच्चे कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखते हैं कि वो 14 बनाते हैं, 7 तक तो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद वो 14 बनाते हैं। जैसे 8 है, 8 को 14 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6, और 6 की कितनी होती है? 5, तो 5 होंगे। ये लो, इस प्रकार से मैं फिर समझा रहा हूं, ये याद करने का एक तरीका है कि बच्चे इसको किस प्रकार से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं सर? ऐसे याद कर लेते हैं जैसे कहीं पर आया 10, अब 10 का अचानक याद नहीं आएगा, तो 10 को 14 बनाओ आप, क्योंकि इन दोनों का सभी का सम 14 हो रहा है। देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 को अपने पास 14 बनाते हैं। आप बाहर चलो बेटा, थोड़ी देर पढ़ाने दो, अभी मेरा पढ़ाने का कुछ कह रहा हूं। नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई के टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं, बाद में। देवांश आ गया था भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब करने, लेकिन डेली हम लोग डिस्टर्ब होंगे नहीं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ बताने आया था लेकिन मैंने आज उसकी बिल्कुल नहीं सुनी, उसको वापस भेज दिया है, क्योंकि डेली डिस्टर्ब होना थोड़ा सा ठीक नहीं है क्लास में। यहां पर कभी कभार मैं मिलवा दूंगा उससे, लेकिन आज नहीं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 4, और अपने पास यहां पर 10 होगा, तो 10 से अपने पास कितना आएगा? 10 और 4 दोनों को मिला दो, तो 10 और 4 अपने पास यहां पर 14 बनता है। तो 14 में कितना है? 14 बनाना है, 4 में कितने होंगे? 3। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? यहां पर मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे 9 में पूछे, तो 9 में 8 नहीं होगा, 9 को 14 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5, और 5 में कितना होता है? 4। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे 12 में कोई पूछे तो 12 में कितने होंगे ये देखने के लिए 14 बनाओ, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 और 2 में कितना होता है? 1, तो 12 में भी कितना होगा? 1। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। विशाल, डबल भी कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उससे गलत हो जाएगा। जैसे 7 में कहे तो आप 14 कर दोगे, तो कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा भाई, इसलिए मत करना। बाकी कर सकते हैं, मना कोई करेगा नहीं। अभी मैंने पिछले 50 मिनट में भाई इतनी स्पीड तो रहेगी। देखिए, एसएससी का डेकोरम भी बना रहना चाहिए। ये जो बैच है एसएससी मेंस तक का बैच है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 कॉइन उछालना या 3 डाइस उछालना, इतनी स्पीड तो बनेगी, ये ध्यान रखिए भाई आप लोग। नहीं तो फिर तो क्या ही मतलब रहेगा, ये क्लास फिर सालों चलेगी, अनंत काल के लिए चलती रहेगी, फिर तो कोर्स कभी होगा ही नहीं। तो इतना तो सीखो यार, इतनी तो प्रैक्टिस थोड़ी सी। जो चीज रियल में अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं वो भी समझाता हूं आपको। देखिए, मैं फिर समझाता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको याद करना है। 2 में 1 होता है, जिनको ये 14 वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा
तो आप लिख कर देख लेना मेरे भाई वहां पर कि 10 सम हो तो 10 कब कब बनेगा। तो 9 और 1 मत लिख लेना, क्योंकि 9 किसी डाइस पर होता है नहीं। 6 और 4 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, या 5 और 5 हो सकता है। जो बच्चे मेरी बात समझ पाए वो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो ये लिखने का तरीका है कि जब अपने पास 11 है तो 5 और 6, 6 और 11 5, ऐसे लिख कर देख लेना। या अपने पास उससे जो भी नंबर हो उससे एक कम होता है 7 तक, और 7 के बाद अगर 8 आ जाए तो 8 को 14 बनाने की कोशिश करो। 14 एक नंबर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो याद करने का तरीका है कि 14 बनाने की कोशिश करो। 8 में 6 जोड़ोगे तो 14 होता है, तो 6 में अगर 5 है तो 8 में भी 5 होगा, ये मैंने समझाया। यहां पर अपने पास ध्यान रखना, तो ये अपने पास एक या दो डाइस का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अपने पास यहां पर जो डाइस आएंगे वो या तो एक का आएगा या अपने पास दो डाइस का क्वेश्चन आएगा। इतना आप लोग ध्यान रखना। 3 डाइस के क्वेश्चन के टोटल आउटकम्स पूछ सकता है, जो 6 की पावर अपने पास 3 होगा, और 6 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, 216 होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो देखिए आप लोग यहां पर मैं आपको फिर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग अगर किसी बच्चे ने कार्ड्स अगर खेले, 3 नंबर टाइप में समझा रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन करवाने शुरू किए ही नहीं है, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। अगर कार्ड्स वाले की अगर हम लोग बात करें तो कार्ड्स वाले पर ध्यान रखना कि अपने पास टोटल कितने कार्ड्स होंगे, ताश के पत्ते कितने होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और जो 52 कार्ड्स अपने पास होते हैं वो दो टाइप के कार्ड होते हैं, एक तो रेड कलर के होंगे और एक अपने पास ब्लैक कलर के होंगे। जो भी अपने पास कार्ड्स होते हैं वो टोटल अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग जानते होंगे सभी बच्चे यहाँ पर कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो अपने पास होंगे 52 कार्ड्स होंगे, जिसमें से अपने पास जो कार्ड होते हैं अपने पास 26 तो रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड होता है। अपने पास जो कार्ड्स हैं वो ध्यान रखना, 26 जो कार्ड्स होंगे वो अपने पास रेड कलर के होते हैं, और 26 कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं वो अपने पास ब्लैक कलर के होते हैं। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते होंगे। ये अपने पास ताश के पत्ते 26 ही तो रेड होते हैं और 26 ही अपने पास यहाँ पर ब्लैक होते हैं। जो रेड के पत्ते होते हैं उनको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक तो अपने पास 13 पत्ते तो डायमंड के होते हैं, 13 जो होते हैं जिसको आप लोग ईंट के पत्ते बोलते हो, ये अपने पास रेड वाले में। 13 तो अपने पास डायमंड के होते हैं, और 13 ही हार्ट जिसको आप लोग पान बोलते हो। ये जिन बच्चों ने कार्ड खेले हैं उनको ये चीज पता होगी, इस चीज को हम लोग ये बोलते हैं। और ब्लैक की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक में याद रखना अपने पास एक तो होता है स्पेड, 13 पत्ते इसके होते हैं जिसको हिंदी में आप लोग हुक्म बोलते हो, और 13 ही अपने पास क्लब के जो कार्ड्स होते हैं वो अपने पास होंगे, जिस चीज को आप लोग बोलते हो यहां पर, ये जो बोलते हो वो बोलते हो चिड़ी। ये अपने पास 26 रेड होंगे, 26 अपने पास ब्लैक होंगे, ये चीज आप लोग अच्छे से जानते होंगे। प्रत्येक जो कार्ड अपने पास होता है, प्रत्येक जो अपने पास ये 13 का जो सूट होता है, ये भी 13 का, ये भी 13 का, ये भी 13 का। अब इनके अंदर जो पत्ते होते हैं वो सेम होता है। अंदर जो अपने पास कार्ड्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा सेम होगा। याद रखना इसके अंदर जो कार्ड होता है सबसे पहले एक तो इक्का होगा। सबसे पहले एक जो कार्ड होता है वो तो अपने पास सिक्का होता है, उसके बाद दूसरा अपने पास किंग है। ये चीजें जिस भी बच्चे को नहीं पता वो लिख लेना, पता है लिखने की जरूरत है नहीं। एक क्वीन है, रानी या बेगम जो भी आप लोग इसको बोलते हो। एक गुलाम होता है, जैक। उसके अलावा 2 से लेकर 10 तक अपने पास और कार्ड होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये अपने पास और कार्ड होता है। ये जो अपने पास है ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने पास यहां पर इस प्रकार से कार्ड होते हैं, याद रखिए।
एस यानी इक्का अपने पास होता है, किंग यानी बादशाह होता है, क्वीन यानी बेगम होगी, जैक यानी गुलाम होगा, और उसके अलावा 9 कार्ड अपने पास और होते हैं। ये सभी में ऐसे होता है। इसमें भी, डायमंड में भी अपने पास ईंट का इक्का, ईंट का बेगम, ईंट की बादशाह, ईंट का गुलाम, ईंट का 2, ईंट का 3, ईंट का 4, सारे ऐसे ही। पान में भी वही नाम से सभी का सेम है, वही होते हैं। हुक्म में भी वही होते हैं, और चिड़ी में भी अपने पास 10, जो अपने पास टोटल 13 कार्ड जो होते हैं वो वही होता है। जो ये ऊपर वाले 4 कार्ड हैं, प्रत्येक में ध्यान रखना ओनर कार्ड, इनको बोलते हैं ओनर कार्ड। ये अपने पास जो ओनर कार्ड है, ये अपने पास होते हैं 4, और 4 के हिसाब से टोटल होते हैं 16। और नीचे वाले, क्योंकि ये नंबर लिखे हुए होते हैं, ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं, ये अपने पास जो होते हैं ये नंबर कार्ड होते हैं, ध्यान रखना। और एक में अगर 9 होंगे और 4 होते हैं, 9 इसमें होंगे, 2 से सर 10 क्यों नहीं है, 2 से शुरू हुआ है, 2 से लेकर 10 तक 9 होते हैं, और 4 अगर हैं तो इसमें कितने होंगे, 36 होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अपने पास होते हैं, और टोटल 52 कार्ड्स बन गए। याद रखना, कभी कभार नाम देता है वो फेस कार्ड का। किस चीज का नाम देता है, फेस कार्ड का अगर नाम वो देता है, तो याद रखना अपने पास जो फेस कार्ड होते हैं वो ओनली 3 ही होते हैं। जो फेस कार्ड होते हैं वो ओनली यहां से यहां तक, इन तीनों को, बादशाह, बेगम और गुलाम को अपने पास यहां पर हम लोग बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। तो 3 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 3 गुना 4, तो अपने पास फेस कार्ड की अगर कभी बात करें तो वो कितने कार्ड होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। क्या लिख रहे हो विशाल सिंह भाई, ऊपर पेंग इंच माथो करती बस बंगा नोट्स, क्या लिख रहे हो भाई, पता नहीं विशाल आप तो। सम 14 श्रीराम यादव होता ही नहीं कभी। 14 सम कैसे हो सकता है, 2 कार्ड पर जब 6 और 6 होता है तो सम 14 कैसे हो सकता है। देखिए 7 थोड़ी ना आएगा। वो तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 8 को सोचना है, मान लो सोचना है, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं 14 बनाओ, वो तो एक याद रखने का तरीका था कि 8 को 14 बना लो, तो 14 जोड़, 14 बनाने के लिए 6, तो 6 में कितने होते हैं 5, तो 8 में भी ऐसे 5 तरीके होंगे, ये मैंने समझाया है। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले एक बार मैं फिर समझाता हूं, और उसके बाद इनके क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करता हूं। ये इसी प्रकार से 26 कार्ड एक बार लिख लीजिए, ताकि लिखा हुआ जब आपके पास रहता है तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। वापिस भी आप लोग लिख के बनाने हैं। राय राजीव, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स लिखकर बनाओ, और जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है ऐसे ही सभी को लिख लो, यही नोट्स। और तो नोट्स तो कैसे बनाओगे भाई, लिखने को ही नोट्स कहते हैं। आप जैसे लिख लो उस चीज को, नोट्स की वापस देखने के लिए। 4 कैसे, 1 2 3 और 4, इसको ऊपर वाले को 4 बोलते हैं, नीचे वाले बचे 9, तो टोटल 13 होता है। ऑनर कार्ड अपने पास होते हैं इक्का, बादशाह, बेगम, और जैक कार्ड को ऑनर कार्ड हम लोग बोलते हैं। तो एक में 4 होते हैं, तो 4 गुना 4 16। कार्ड वाला सुनंदा समझ में नहीं आएगा, रटना है कि ऐसे कार्ड होते हैं, ताश का एक गेम होता है, कार्ड्स का एक गेम होता है, उसमें ये होते हैं। अभी तो मैंने इसमें कुछ समझाया ही नहीं, ये तो मैंने बताया कि ऐसे गेम होता है। जैसे मैं बोलूं कि फुटबॉल में एक गोल बॉल होती है, अब आपको समझ में आना बंद कि बॉल होती है। तो ऐसे इसमें कार्ड्स वाले में समझना नहीं है, ये चीजें मैं पहले वो बता रहा हूं जो आपको याद होनी चाहिए। बोलिए ठीक है क्या। ये जो होते हैं ये आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं ये चीजें, कि ऐसा होता है कार्ड्स का गेम। क्योंकि उस पर अब मैं बोलूं कि एक वीक में अपने पास वीक वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं बोलूं कि एक वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 7 दिन होंगे, समझ में आना बंद।
तो ये 7 दिन होते हैं, ये याद करना पड़ेगा। थर्ड आपको फर्स्ट क्लास से पहले से ये चीजें मैडम ने रटवाई होंगी आपका वहां पर क्लास में, तो ये याद करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बताओ? तो ये कार्ड वाला गेम कुछ बच्चे कभी खेलते ही नहीं, बहुत सारे बच्चे तो पूरी गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उसमें कार्ड्स खेलने के अलावा कुछ करते ही नहीं, तो उनको तो ये जाना पहचाना लगता है कि हाँ अब मजे आ जाएंगे। और कुछ बच्चे दूसरी हॉबी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, उस टाइम कार्ड वगैरह पर कम ध्यान देते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि ये कार्ड्स वाला अचानक कहां से आ गया। तो कोई बात नहीं, खेलना अच्छी बात भी नहीं है कार्ड्स, तो आप क्या करोगे, इन चीजों को याद कर लोगे, याद कर लोगे। अभी याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बार बार बता ही सकता हूं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, यहां पर मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के अब क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉइन्स के बारे में। वापस से एक बार पहले समझा दिया, मुझे पक्का यकीन है कि यहां पर आप लोग बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार पढ़ने का कैसे समझ में आएगा वो मुझे पहले से ही पता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता होती है चिता के समान, तो चिंता नहीं करनी है। एक बार मैं पहले समझा कर आया हूं, अब मैं दूसरी बार समझाऊंगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे, तो चिंता तो किस बात की। अगर आप लोग एक डाइस अगर उछालते, एक कॉइन अगर उछालते हो, वन कॉइन अगर आप लोगों ने उछाला, तो याद रखना टोटल या तो हेड आएगा या अपने पास टेल आएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल जो आउटकम्स बने वो कितने बने? दो। यहां पर अगर आप लोग दो कॉइन्स उछालते हो, याद रखिए, दो कॉइन्स अगर आप लोग उछालते हो तो या तो दोनों पर हेड आएगा, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर अपने पास हेड हो सकता है, या दोनों पर अपने पास टेल हो सकता है। सिर्फ ये चार संभावनाएं बनेंगी, तो यहां पर हमारे पास टोटल आउटकम्स जो होंगे वो अपने पास चार होंगे। अगर मैं कभी भी तीन कॉइन्स अगर उछालता हूं, यहां पर बोलता हूं कि तीन कॉइन्स को फेंका जाए या एक ही कॉइन को तीन बार फेंका जाए, बात एक ही है। तो टोटल अगर लिखकर हम लोग देखते हैं, तो टोटल कॉइन्स जो होंगे, टोटल कितने आउटकम्स होंगे? हेड हेड हेड। लिखने का एक तरीका है, टेल को पीछे लाते रहो, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या तीनों पर टेल आ जाए, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या टेल हेड हेड, टेल हेड टेल आ जाए, पीछे आ जाए, और चौथा है ना अपने पास हेड और पीछे आ जाए, ताकि कोई भूलो नहीं। ये लिखने का एक तरीका है बस ऐसे। यहां पर पहले हेड ले लो, फिर एक टेल, टेल को पीछे लाते रहो, तीन ये बन गए। फिर तीनों टेल ले लो, एक टेल को ऐसे पीछे, एक हेड को यहां से लिखना शुरू कर दो, इधर आ जाए, तो एक टोटल 8 बनेंगे। नहीं तो आप अगर अचानक लिखोगे ना बिना मतलब हेड 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 टेल, फिर 6 लिख के 7 लिख के रुक जाते हो, फिर सोचते हो एक कौन सा भूल गया, फिर लिखते चलते हो। तो टोटल आउटकम्स अपने पास होंगे। अब मुझे बताना कि रियल में, मान लो मैंने यहां से पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि जो भी चीज आप लोग पहली बार पढ़ते हो ना, अभी पता ही नहीं प्रोबेबिलिटी कितनी पढ़नी है, तो हर बार नई चीज बताते ही नया लगता है। अब जैसे ही मैं वापस बताऊंगा तो ये चीजें पहले से आती रहेंगी, और जब पहले से आती रहेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है। तो 2 की पावर 3, टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर कभी भी मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि चार कॉइन्स जो अपने पास बनेंगे, चार कॉइन्स अगर फेंके तो 2 की पावर 4, टोटल आउटकम्स होंगे 16। 5 अगर करें तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 होंगे। क्या इतनी बात एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, हाँ और ना में, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया है क्या? इतनी बात आ गई है क्या? अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर वापस डाइस समझाऊंगा, फिर डाइस के क्वेश्चन करूंगा, फिर वापस कार्ड समझाऊंगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग में घुसा है कार्ड, अच्छा 26 लाल 26 काले होते हैं और चार चार में बांटते हैं, इतनी चीज दिमाग में गई होगी। अगली बार वापस समझाऊंगा तो और थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, फिर वापस समझाऊंगा तो एक बार और ज्यादा जाएगा, 2-3 बार में तो आएगा ही आएगा, चाहे कैसा ही आपका दिमाग हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद मैं आगे की चीज आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। छोटा सा 7 बजे अब हम लोग ब्रेक लिया करेंगे। और ब्रेक से पहले एक चीज मुझे बताओ, अगर चार कॉइन अगर मैं उछालता हूं तो चारों हेड आने की संभावनाएं कितनी होंगी? क्या एक ही होगी क्या? चारों पर हेड आने पर, क्या मुझे बताओ, चार कॉइन आपने उछाली तो क्योंकि इस पर बेस चार कॉइन का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन फिर सोचने वाला आएगा कि चारों पर हेड आ जाए, तो चारों पर हेड आने की टोटल तो 16 है।
16 की 16 तो हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन टोटल हेड आने की संभावना क्या होगी, सभी पर हेड आने की जो संभावना होगी वो तो क्या एक ही होगी क्या, या सभी पर टेल आने की संभावनाएं कितनी होंगी, सभी पर टेल आ जाए तो सभी पर टेल आने की संभावना तो क्या अपने पास एक ही, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 16 में से कितनी बार आएगा, तो 16 में से एक बार आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यस को कह रहा हूं कि मैं डाइस एक बार फिर समझ लेंगे, लेकिन वो शायद 7 बज गए, तो उसने मतलब अपने ही वो दुनिया से ऊपर उठ चुका है, अब सुनेगा तो है नहीं, तो मैं बार बार तो क्यों ही बताऊं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सोचता है शायद दुनिया से हटके। मैं कह रहा हूं भाई फिर समझाऊंगा, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। सुनो मेरी बात, तभी तो आपके समझ में आएगा। तो मैं लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट नहीं चलेंगे अभी। थोड़े दिन बाद हम लोग कुछ एडवर्टीजमेंट वालों से संपर्क करते हैं, वो चलवाते हैं, अभी नहीं चलेंगे, फिर संपर्क करेंगे। तो लो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आओ सभी लोग। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। कॉइन्स वाले क्वेश्चन सबसे पहले मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। कॉइन्स 2 बार आपको मैं समझा चुका हूँ। अब मैं इन क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन कॉइन्स के करवा दूंगा। फिर 10-11 क्वेश्चन ही सॉरी डाइस वाले कर लेंगे। 10-11 क्वेश्चन कॉइन्स वाले कर लेंगे और वो कार्ड्स वाले कर लेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे। यहाँ पर एक सिक्के के 3 बार उछाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चंस ये ऑप्शन नहीं है। ये खूब सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं ताकि आपको एक हैबिट बने। एक कॉइन को 3 बार अगर उछालोगे तो 3 बार अपने पास या तो तीनों हेड हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया तीसरी बार लिख रहा हूं यही चीज। अपने पास या तो तीनों हेड हो सकते हैं या तीनों अपने पास टेल हो सकते हैं। 8 टोटल संभावनाएं बनेंगी और ये लिखकर ही देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में याद रखना। ये अपने पास हेड हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है। ये अपने पास हेड टेल हेड हो सकता है और पहले पहुंच जाए टेल हेड और हेड हो सकता है। या अपने पास तीनों ही टेल हो जाएं, टेल टेल और टेल हो सकता है, टेल टेल और हेड हो सकता है, टेल हेड और हेड टेल हो सकता है, हेड टेल और टेल हो सकता है। इस प्रकार से टोटल 8 संभावनाएं बनती हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए यहां पर अपने पास एग्जैक्टली 1 हेड होने की संभावना क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो अगर कभी भी एग्जैक्टली 1 हेड अगर कभी पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना इसकी संभावना अपने पास एग्जैक्टली 1 हेड कहां कहां है। तो यहां पर अपने पास 1 हेड 1 2 और 3, 3 में से 1 हेड 3 बार है और टोटल का आउटकम्स 8 हैं। तो मुझे बताइए आंसर जो होगा अपने पास 3/8 होगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है एग्जैक्टली 2 हेड। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 हेड होने चाहिए। ध्यान रखना हिंदी इनकी क्वेश्चंस की नहीं लिखे, समझ जाना इतने से तो आप इंग्लिश का भी पेपर दोगे। यानी कि इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 हेड फिक्स 2 हेड होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर 2 हेड होने चाहिए, 2 हेड होने, यहां पर एग्जैक्टली 1 हेड था, ये 1 हेड ये रहा। अब अपने पास 2 हेड है, 2 हेड कहां कहां है, 1 2 और 3। 2 हेड अपने पास 3 बार है। तो आंसर जो आएगा अपने पास 3/8 आ जाएगा। बोलिए चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना मुझे बताते रहो भाई। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो 3 हेड क्या अपने पास कितनी बार आएगा? 3 हेड अगर आप लोग देखोगे तो क्या ओनली अपने पास एक बार है क्या? तो 3 हेड जो है वो अपने पास एक है, अपॉन अपने पास कितना है, 8 है, 1 बाई अपने पास 8 है। ये लीजिए, यदि कभी भी वो हम लोगों से पूछता है कि बताइए नो हेड, हेड होना ही नहीं चाहिए कहीं पर, तो मुझे बताओ यहां पर हेड अगर नहीं होना चाहिए तो हेड एक भी नहीं होना चाहिए, नो हेड यानी तीनों टेल। तो इसका भी अपने पास आंसर मुझसे पहले आप लोग बताते चलो, लिखते चलो। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हेड होना ही नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। एक भी हेड नहीं होना चाहिए इसका मतलब तीनों टेल होने चाहिए, और तीनों अगर टेल होने चाहिए इसका मतलब 1/8। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद जो अपने पास लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब याद रखना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड का मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। देवीलाल पॉसिबल हो तो क्वेश्चन, अभी तो नहीं है पॉसिबल। देवीलाल आप लिखते चलो, क्वेश्चंस नहीं लिखने, क्वेश्चंस की पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, सॉल्यूशन बैठकर खुद करो। जिसका सॉल्यूशन नहीं आता वो यहां से आप लोग देख लिया करो भाई। यहां पर 1 2 3, तो 1 2 3, 3 यहां भी है, ये रहा अपने पास, यहां भी है, यहां भी, ये कट जाएगा, यहां भी और यहां भी। तो 1 2 3 की कंडीशन जो बनती है वो मुझे बताइए, क्या 7/8 ऐसे कर सकते हो क्या? या आप लोग क्या कर सकते हो, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो वो वाली कंडीशन निकालो जिसमें एक भी नहीं है, यानी जिसमें 0 हेड है,
वो वाली कंडीशन आप लोग निकाल लीजिए जिसमें जीरो हेड है। तो जीरो हेड सिर्फ एक बार ही तो है, तो वो वाली कंडीशन कितनी होगी 1/8। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक, एक में से 1/8 माइनस कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा 7/8। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो। जब एटलीस्ट वन हेड की बात कर रहा है वो, तो आप लोग क्या करोगे, वन हेड के टाइम आप लोग यहां पर वो निकालो जिसमें कोई हेड नहीं है, तो वो कितना है 1/8। टोटल में से जो नहीं है वो अगर घटा दोगे तो मुझे बताइए क्या 7/8 बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एटलीस्ट टू हेड होने चाहिए। एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो भी हो सकते हैं और अपने पास तीन भी हो सकते हैं। एटलीस्ट अपने पास टू हेड होने चाहिए। एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। यहां पर पीडीएफ में सॉल्यूशन, योगेश भाई सॉल्यूशन क्योंकि मैं तो करूंगा नहीं, कोई बच्चा करेगा और बच्चा इस टाइप के सॉल्यूशन करेगा, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम है होता नहीं कि भाई सॉल्यूशन भी लिखो, क्वेश्चन भी लिखो, फिर ये भी करो। वो आपके समझ में आने बंद हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी कंडीशन किधर से क्या लगेगी। तो मेरे वाले मेथड आप लोग अप्लाई करो। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बजाय मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्लास में उसका सॉल्यूशन मैं लिख कर दे दूंगा भाई। अब आप समझिए, ये चीज मैंने बहुत बार बोल दी। टोटल अतुल शुरुआत में बताया टोटल प्रोबेबिलिटी एक होती है, प्रोबेबिलिटी जीरो से लेकर एक तक होती है, तो एक सभी टोटल एक होती है, उसमें से जो 1/8 माइनस करोगे तो बचा हुआ अपने पास बच गया है। यहां पर अपने पास एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं। तो दो हेड कहां कहां है मुझे बताओ। एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड का मतलब अपने पास दो और तीन वाली कंडीशन आपको लेनी है। तो एटलीस्ट दो हेड का मतलब यहां है दो, तीन यहां है, दो यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ऐसी कंडीशन मुझे बताइए क्या चार होंगी क्या? और टोटल आउटकम्स अपने पास 8 है, तो 1/2 ये अपने पास आंसर आ गया। और यदि बात कर रहा है एटमोस्ट टू हेड की, अगर बात कर रहा है इसका मतलब जीरो, एक और दो। एटलीस्ट का मतलब तो कम से कम दो होने चाहिए, दो से कम नहीं चलेगा। और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं चलेंगे, कम चल सकते हैं। तो जीरो भी चल सकता है, एक भी चल सकता है, दो भी चल सकते हैं। तो जीरो, एक और दो, इसको छोड़ के मुझे बताओ, इस चीज को छोड़कर क्या सभी जगह जीरो, एक और दो है क्या? तो ऐसी कंडीशन कितनी होगी 7। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको 7 क्वेश्चन शुरुआत में करवाए ताकि आप लोगों को समझ में आए। एटमोस्ट का मतलब अधिकतम दो होने चाहिए, दो से कम से काम चल जाएगा। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो होने चाहिए, या दो से ज्यादा कम से काम नहीं चलेगा। बोलो इतनी बात। सबसे पहले कॉइंस वाले और क्वेश्चन करवाऊंगा, ये तो मैंने 7 क्वेश्चन शुरुआत में करवा दिए, इसके अलावा और क्वेश्चन आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतनी बात मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और आप खुद से करने की कोशिश करो भाई। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश क्या करो मुझसे पहले, क्योंकि आप बेसिक आप लोग सीख चुके हैं। धीरे धीरे अब कोशिश करना, कोशिश करना, कोशिश करना। यहां पर अपने पास कहा गया है एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, तो दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता दोनों बार शीर्ष आए, द गेटिंग हेड बोथ द टाइम, तो दोनों टाइम हेड आने की एक ही संभावना हो सकती है, अपॉन 4। बिना पेन चलाए आप लोग आंसर बता दोगे। आंसर मुझे बताइए क्या 1/4 आ गया है क्या? बताओ मुझे सभी लोग। 6 टाइम उछाला जाए तो 2 की पावर 6, बस बात खत्म। फिर टोटल कंडीशन आपसे पूछेगा। ऐसे तो 6 का बता दूंगा तो 40 बार उछाला जाए। तो एक तो आप लोग क्वेश्चन देखिए कि कौन से क्वेश्चन में 10 बार, 20 बार, अगर ज्यादा बार उछालता है तो फिर अपने पास यहां से जो अपने पास बाइनोमियल थ्योरम थी वो लगनी शुरू होती है। लेकिन अभी तो इतना ही आप लोग पढ़िए। यहां पर उस क्वेश्चन को भी ले आएंगे, अगर ज्यादा आपको लगेगा कि सर 100 बार उछाल दो वो वाला करवा दो तो वो भी ले आएंगे। एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, दोनों बार शीर्ष, तो दोनों बार हेड हो सकता है भाई, दोनों बार टेल हो सकता है। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार हेड, टोटल संभावनाएं बनती है 4। और दोनों बार ही अपने पास हेड होना चाहिए, तो हेड होने की सिर्फ एक संभावना है 1/4। ये अपने पास आंसर आ गया। मुझे एक बार बताओ क्या ये क्वेश्चन तो आपने खुद ने ही सभी ने कर लिया था क्या? बताइए मुझे।
उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। 3 नंबर कोशिश करो करने की और मुझे आंसर बताओ। सारे क्वेश्चन सब खुद को करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है। मैं प्रोबेबिलिटी के कॉइन्स वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक सिक्के के 4 उछालों में से कम एक पट आने की प्रयायिकता क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इन अ 4 थ्रोन्स ऑफ अ कॉइन्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेल आने की संभावना क्या होगी, सभी लोग समझना। जो भी बच्चे इस चीज को अगर नहीं कर पाए हैं, एटलीस्ट तो 4 उछालोगे तो 4 के 4 सिक्के उछालकर ऐसे तो लिख नहीं सकते। 16 तरीके होंगे कि ऐसे आप लोग लिखते चलो। हेड हेड टेल, एच हेड टेल हेड, और फिर यहां पर 4 तो सबसे पहले ये बनाओ, हेड हेड हेड, और फिर टेल यहां तक पहुंच जाए, हेड हेड हेड। इस प्रकार से 4 ये, फिर अपने पास 5 बन गए। 5 ही अपने पास टेल से बनाओ, फिर 2 बार हेड आए, 2 बार टेल आए, 2 टेल इधर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे पहले टेल, ऐसे 5 टेल से लिखो, टेल 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 और हेड, हेड आना शुरू हो जाएगा। फिर 2 बार टेल आएगा और 2 बार हेड आएगा। एक बार अपने पास टेल हेड हेड टेल। ऐसे सारे के सारे थोड़े ना लिख सकते हो आप लोग। सोचिए, मैथ्स होता है एक बार मैथ्स की कंडीशन बनाई जाए, फिर होता है कि आप लोग ज्यादा बार उस क्वेश्चन को बड़ा भी आ जाए तो उस मैथ्स से आप लोग कर पाओ, उस अप्रोच से कर पाओ। यही तो मैथ्स है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सिक्के के 4 उछालों में से कम एक बार हेड आए, कम से कम एक बार का मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार तक का आ सकता है। तो ये कंडीशन अपने पास ज्यादा हो जाएंगी। आप तो क्वेश्चन उल्टा करो। जैसे पिछला क्वेश्चन तो मैंने दोनों तरीके से किया था जब 3 था, लेकिन अब की बार ये आने के बजाय आप ये कंडीशन देखो, जीरो हेड आने की कंडीशन कितनी हो सकती है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, जीरो हेड आने की सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि चारों बार टेल आ जाए। मुझे बताइए कि इसके अलावा क्या थोड़ा थोड़ा तो आपका दिमाग चलना शुरू हुआ है क्या, कि क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं। तो यहां पर अपने पास जीरो हेड आने की जो संभावना है वो सिर्फ एक ही हो सकती है, जिसमें चारों के चारों टेल आ जाएं। तो ये जीरो हेड आने की संभावना कितनी होगी, टोटल 16 में से 1/16। तो अपने पास बचे कितने हेड, यही तो आ सकता है, या तो कोई हेड नहीं आए, या एक आए, या दो आए, या तीन आए, चार आए। तो अपने पास बची कंडीशन कितनी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक, उसमें से 1/16 माइनस कर लो तो मुझे बताइए बचेंगी कितनी। तो आप कहोगे सर 15/16 बचेंगी, और ये 15/16 जो है ये अपने पास आ जाएगा ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे यहां पर कर चुके थे। एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती भाई। राकेश चौधरी 17/16 अगर लिखोगे तब तो कैसे काम चलेगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते मेरे भाई प्रोबेबिलिटी। कोई भी पूछ लेगा मूर्ख हो क्या, अगर एक से ज्यादा लिख दी तो कोई भी पूछ सकता है कि भाई मूर्ख हो क्या, फिर आप कहोगे आपको कैसे पता लगा। तो एक से ज्यादा मत लिखना कभी भी। क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आया होगा। 5 बार भी अगर ऐसा क्वेश्चन 5 बार उछाल देगा, उसको भी आपको ऐसे ही करना है, याद रखना आप लोग। यहां पर आप लोग ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। चलिए करने की कोशिश करो। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? इफ ए साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स? यहां पर देखिए, फिर से आप लोग यहां पर हेड 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 होगा, हेड टेल अपने पास, क्योंकि वहां पर तो एक ही क्वेश्चन आना है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आने हैं। हेड टेल हेड होगा, या अपने पास टेल हेड और हेड होगा, या तीनों अपने पास टेल हो सकते हैं, या टेल टेल अपने पास हेड। ये लिखते टाइम आपको आदत ही हो जाएगी धीरे धीरे तो।
और ये हेड टेल टेल, ये 8 तरीके फटाफट लिख लोगे। इसमें से तीनों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की, तो 2 अगर हेड होंगे कम से कम का मतलब 2 भी हो सकते हैं और अपने पास कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 2 और 3 दोनों हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो मुझे बताइए 3 भी हो सकते हैं, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये, बाकी ये नहीं चलेगा। तो मुझे बताओ टोटल 4 कितने में से, 8 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये अपना आंसर है, सी ऑप्शन। बोलिए सब लोग अब तो समझ पाए हो क्या? क्या खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? बताना मुझे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहां पर। तो अपने पास ये आंसर आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे सभी लोग। Three fair coins are tossed. If both heads and a tail appear, then the probability that exactly one head appears is। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, यदि सिक्के शीर्ष या पुष्ट दोनों दर्शाते हो तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? यदि सिक्के सिर्फ, ध्यान रखना, हेड और टेल, दोनों हेड और दोनों टेल वाली कंडीशन नहीं लेनी। जिस बच्चे का आंसर ए आ गया वो याद रखिए अब की बार गलत हो गया। यहां पर इसने कहा है अब की बार, यहां पर यदि सिक्के का हेड और टेल दोनों दर्शाते हो तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? इंग्लिश में अगर पढ़ोगे, इफ बोथ हेड एंड टेल्स अपीयर देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। यहां पर अगर वो अपने पास यदि हेड और टेल ही अपीयर कर रहे हैं, ओनली हेड और टेल ही अपीयर कर रहे हैं, तो दोनों बार मुझे बताइए, तीनों बार टेल आने की अपने पास यहां पर और तीनों बार हेड आने की कंडीशन जो है, क्या वो यहां पर अपने पास कट नहीं जाएगी क्या? आप लोग मुझे बताओ, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो अपने पास कट ही जाएगी। तीनों अपने पास लिखा हुआ है, तीनों शीर्ष हेड और टेल दोनों दर्शाते हैं, तो अपने पास तीनों हेड और तीनों टेल। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? इफ लगाकर इसने लिख दिया है, नहीं तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी कंडीशन आप लोग समझिए कि यहां पर थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड इफ बोथ हेड्स एंड टेल्स अपीयर, बोथ ओनली, यदि हेड और टेल अपीयर होते हैं तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, हेड और टेल ही अगर अपीयर होते हैं तो यहां पर अपने पास 2 कंडीशन बन जाएंगी। तो टोटल कंडीशन अपने पास क्या 6 बची क्या? मुझे ये बात आप लोग बताइए। तो ठीक एक शीर्ष आने की, एक शीर्ष का 3 बार आता है क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो आप कहोगे सर 3 बार कैसे आता है? यही तो कंडीशन बनती है, एक हेड आने की तो 2 अपने पास टेल होंगे, एक हेड यहां पर, टेल हेड और टेल, और हेड टेल और टेल। अपने पास यही तो कंडीशन हेड की बनती है, एक एक आने की तो 3, और बाकी अपने पास ये बनती है, टेल हेड और हेड अपने पास होगा, हेड टेल और हेड होगा, और अपने पास हेड, यहां पर हेड हेड और टेल। 3 कंडीशन ये होती हैं, 3 ये होती हैं, 2 कंडीशन ये होती हैं। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो दोनों ही अगर दर्शाए, वो 3 सिक्के उछाले जाते हैं, हेड और टेल दोनों दर्शाते हैं, इफ बोथ हेड्स एंड टेल अपीयर, तो अपने पास ये आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सब लोग मिलकर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। अमित एक ही क्वेश्चन आएगा, बार बार क्यों चेक करना पड़ेगा? तो मैं सारे क्वेश्चन ही कॉइंस वाले करवा रहा हूं, इसलिए बार बार आपके लिए चेक कर रहा हूं। नहीं तो आप बार बार क्यों चेक करोगे? एक ही क्वेश्चन आएगा तो एक बार ही करोगे भाई। या आप याद हो जाएगा प्रैक्टिस से कि हेड अपने पास दो, 2 हेड आ जाएं तो 2 हेड 3 बार आते हैं, 2 टेल 3 बार आते हैं, एक हेड 3 बार आता है, एक टेल 3 बार आता है, तीनों हेड। ये धीरे धीरे याद ही हो जाएगा आपको। यहां पर अपने पास 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये एक हटानी है, ये लो 7/8 अपना आंसर आ जाएगा। जब भी लिखे कम से कम एक, क्या देखो सभी बच्चों ने कर लिया। तो ये पूरा प्रैक्टिस का ही तो खेल होता है। आप सोचो कि पहली बार में मुझे सब कुछ याद हो जाए, तब तो कैसे याद हो पाएगा? खेल पूरा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बार बार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और ये तो आप पहली बार पढ़ रहे हो आज मेरे से, इसी को जब खुद से 2-3 बार कर लोगे तो क्या आपको चीजें याद होनी नहीं शुरू हो जाएंगी क्या? बताओ मुझे।
5 नंबर की कंडीशन श्रेष्ठ ये है कि अपने पास या तो हेड और टेल दोनों आ रहे हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8 बार उछालने पर ताकि ये अपने पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन एट थ्रो ऑफ ए कॉइन, ये हम लोगों से पूछा है। यानी कि अगर आप लोग यहां पर उछालते हो कितनी बार, अगर 8 बार उछालते हो तो अब बताओ 4 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है, मुझे बताइए। तो चारों हेड आने की जो प्रायिकता होगी, 4 बार हेड आना चाहिए 8 में से, तो 8 में से 4 बार अगर हेड आना चाहिए, कॉइन कितनी बार उछाला है, 8 बार कॉइन उछाला है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मुझे बताइए। अब लिखकर थोड़े ना देखोगे आप, अब ज्यादा बार आ गया है क्वेश्चन, अब ज्यादा बार आ गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप लिखकर देखोगे कि 8 बार, या तो सभी पर टेल टेल टेल, ये लो 8 है तो अपने पास ये टेल। अब इधर से हेड शुरू हो गया, हमें तो 4 हेड चाहिए, तो 4 हेड 8 में से क्या 4 हेड ही तो हमें रखने हैं, तो जब 4 हेड रखने हैं तो 8 में से क्या हम लोग 4 कॉमन 4 को लिख सकते हैं क्या, 8C4, 4 बार हेड कितनी बार आएगा, 8 में से 4 जगह अपने पास हेड आना चाहिए, तो 4 जगह हेड आएगा तो 8C4, 8 में से देखो ये 8 जगह हैं, टेल 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 टेल, या तो टेल या टेल या टेल या टेल या टेल, ये अपने पास 3 3 6 और 2 8, इसमें से 4 जगह हेड आना चाहिए। तो 4 जगह अगर हेड आना चाहिए तो कितनी कंडीशन ऐसे बन सकती है, कितने तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो, कमिटी बना सकते हो जिसमें 4 जगह अपने पास हेड आने चाहिए। तो मुझे बताइए क्या 8C4 होगा क्या, और नीचे तो अपने पास 2 की पावर 8 होगा, ये अपने पास आंसर आ गया। टोटल कम्स तो 2 की पावर 8, तो ये डी ऑप्शन भाई अगर आपको नहीं लिख दिखाई दे रहा है तो ये लिखा हुआ है 8C4 अपॉन 2 की पावर अपने पास 8, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा बार अगर उछालते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, शुरुआत में चिंता करने के बजाय किस टाइप से हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। यहाँ पर 8 जगह या तो 8 के 8 टेल आ सकते हैं या 8 के 8 अपने पास हेड आ सकते हैं, लेकिन हमें तो 4 बार हेड चाहिए, तो इसमें से 4 बार हेड आए 8 में से, तो 8C4 ये हम लोगों ने लिख दिया है। उम्मीद है आप लोग ये चीजें अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे। यहां पर देखिए फिर से अपने पास आ गया हेड व टेल के एकांतर क्रम में। अब ये चीजें जब 3 बार सीखा हो ना तो वो लिखकर ही देखना पड़ेगा, 4 बार से ज्यादा आ जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग में हम लोग चीजें सोल्व करेंगे सोचेंगे, लेकिन 3 बार वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आएगा 3 बार वाला ही आपके सामने, तो उसको आपको लिखकर देखना पड़ेगा। तो अपने पास या तो तीनों बार हेड आ जाए, या एकांतर क्रम में वैसे भी पता है हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, तभी उसी चीज को तो आप एकांतर क्रम में बोलोगे, और तो किसको बोलोगे। एकांतर क्रम में इसी चीज को तो बोलते हो हेड टेल हेड, या अपने पास टेल हेड टेल आ जाए, यही तो होते हैं एकांतर क्रम में दो कंडीशन। लेकिन वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका दिमाग वैसे वैसे काम करना शुरू कर देगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक बार क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो तो लिखकर ही आप लोग देख लिया करो कि अपने पास हेड हेड टेल है, ताकि कहीं गलती हो ही नहीं, नहीं तो फिर गलती हो जाती है, फिर दिमाग खराब होता है कि ये क्या हो रहा है। नहीं तो धीरे धीरे लिखते रहेंगे हम लोग, तीनों जगह अपने पास टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल टेल हो सकता है। तो ये एकांतर क्रम में या तो ये है हेड टेल हेड, या अपने पास टेल हेड टेल ये है। तो अपने पास कंडीशन कितनी आई है, 2, और टोटल कंडीशन है अपने पास 8, तो 2/8 आंसर कितना आ गया 1/4, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड टर्न अप इज। यहां पर पहले हिंदी में करो आप लोग, क्वेश्चन को इससे कर लो कि 3 बार अगर उछाला जाता है तो सिक्के को अलग अलग उछालने पर हेड व टेल के आने की प्रायिकता क्या होगी। हिंदी में इसको ठीक मान लो, इंग्लिश में छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन भी हिंदी के अनुसार ही है। बोलिए बात समझ पाए हो क्या। एक क्वेश्चन में आपको और, क्योंकि 2 क्वेश्चन और हैं तो ये फिर से तो वापस आगे डाइस वाले शुरू हो जाएंगे। क्या 3 बार उछालने पर हेड व टेल, 8 नंबर और 9 नंबर तो दोनों सेम ही है भाई, 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन तो दोनों सेम है। और 10 नंबर मुझे बताइए, फिर से अपने पास आ गया है, यदि प्रथम 4 बार उछालने पर पट आता है तो 5वीं बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन एक आप लोग करना,
आज की क्लास में क्योंकि टाइम हो गया है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे दूसरी क्लासेस भी क्योंकि फिर शुरू होती हैं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल से कंप्लीट भी एक बैच शुरू हो रहा है क्योंकि उसकी भी क्लासेस शुरू होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल 10 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं, जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है अमन भाई, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। पढ़ाई किया करो, थोड़ी भाई मेहनत किया करो। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ में आए। कहीं पर, क्योंकि ये अपना ही प्लेटफॉर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भी क्लासेस कोई लगी कि यार इसकी एक क्लास एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो उसकी क्लास में एक्स्ट्रा भी लगा दिया करूंगा। क्लास बढ़ा देंगे, घटा देंगे, सब अब अपने हम लोग खुद ही कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।